जय हिंद दोस्तों। काव्या मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो या इस सेशन में हम देखेंगे आयु पर आधारित प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से मतलब प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्लास 1 हम कंप्लीट किए हैं तो आज अपना क्लास 2 है। तो इस क्लास 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं उसी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट दोस्त यही रहेगी कि वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। और इसके साथ साथ जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले प्रश्न पे अपने चलते हैं। तो प्रश्न अपना ये है कि रोहित एवं मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मुक्ता की आयु मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन आपका ये है 9 वर्ष, ऑप्शन बी आपका है 15 वर्ष, ऑप्शन सी आपका 18 वर्ष और ऑप्शन डी आपका 24 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, मतलब रोहित और मुक्ता की आयु का अनुपात दिया है और फिर सवाल कह रहा है कि 9 साल बाद जो होगी इनकी अनुपात जो होता है 3:4 हो जाता है। मतलब रोहित और मुक्ता की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 है और 9 साल बाद इनके 3 और 4 हो जाता है। तो मुक्ता की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो पहला अनुपात दिया है इन्हीं को हम उम्र मान लेंगे। तो मान लीजिए कि मुक्ता की जो आयु है 3x है और अनुपात का मतलब बटे होता है और रोहित की आयु हो जाएगी 3 वर्ष और मुक्ता की आयु हो जाएगी 5 वर्ष। क्योंकि रोहित और मुक्ता की आयु 3 और 5 के अनुपात में है तो इनको पहले वाले को 3x मानेंगे, दूसरे वाले को 5x मान लेंगे। ठीक, और सवाल में कह रहा है कि 9 साल बाद, तो बाद अगर कहीं कहेगा तो प्लस कर देंगे, अगर पूर्व या पहले कहेगा तो पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाद की बात कर रहा था, दोनों में 9 बढ़ा देंगे, 9 प्लस यहाँ करेंगे और 9 प्लस यहाँ कर देंगे। जब 9 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना होगा? 3 और 4 होता है, मतलब 3/4 हो जाएगा। अनुपात को बटा हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर लेंगे, इनका गुणा इधर करेंगे, इनका गुणा इधर करेंगे। 4 और 3 का 4 3 12x हो जाएगा और 4 और 9 का 9 चौके 36 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 3 में से 15x हो जाएगा और 3 और 9 का 9 3 27 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे? जो x वाला पद है उसको एक साइड कर लेंगे और गिनती वाले को साइड कर लेंगे। तो 12x और ये प्लस में इधर आएगा -15x हो जाएगा। 27 ऐसे लिखेंगे और ये प्लस में उधर जाएगा -36 हो जाएगा। अब 15 में से 12 निकालेंगे तो -3x क्योंकि माइनस ज़्यादा है और 36 में 27 निकालेंगे तो -9 क्योंकि माइनस ज़्यादा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। x की वैल्यू कितना आया? 3। अब सवाल है कि मुक्ता की आयु क्या होगी? तो मुक्ता मतलब ये आपका रोहित हो जाएंगे और ये आपकी मुक्ता हो जाएंगे। तो मुक्ता का मतलब 5x, ये मुक्ता की जो उम्र होगी, मुक्ता की उम्र हो जाएगी 5x। तो 5 लिखेंगे और x की वैल्यू कितना है? 3 आया है तो गुणा कर देंगे 3 से, तो 5 3 15 वर्ष। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा 15 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न अपना ये है कि एक पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा? ऑप्शन आपका ये है 42 वर्ष, ऑप्शन बी आपका 24 वर्ष और ऑप्शन सी आपका 28 वर्ष और ऑप्शन आपका डी जो है 32 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, मतलब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और उनका योग जो है 60 वर्ष है। फिर पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो उम्र का अंतर होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे पिता, यहाँ लिखेंगे पुत्र, तो 7 और 3 का रेशियो है। ठीक है, 7 और 3 का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेंगे 7 और 3 का रेशियो है। अब सवाल ये है कि दोनों का आयु का योग 60 वर्ष है, मतलब पिता और पुत्र को हम जोड़ दें तो उनका जो उम्र का योग कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो हमने जोड़ा यहाँ पर 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 यूनिट, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 60 वर्ष दिया है। 0 से 0 कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गया।
1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। अब सवाल ये है, सवाल पूछ रहा है कि इनकी उम्र का अंतर क्या होगा। तो जब अंतर हम निकालेंगे तो अंतर आएगा, ये 7 है और 3 है। अंतर मतलब जो घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 6, तो 4 गुणे 6 कर देंगे, 4 छन 24 वर्ष। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा 24 वर्ष हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 3 था और उनका योग 60 था। तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू 60 और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 आएगा। फिर पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस अंतर, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 यूनिट आएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 4 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 24 वर्ष आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, 12 गुनी थी, 12 गुना था, पुत्र की आयु से 12 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। ऑप्शन आपका ये है 44 वर्ष, ऑप्शन बी आपका 32 वर्ष, ऑप्शन सी आपका 52 वर्ष और ऑप्शन डी आपका 45 वर्ष है। ठीक है, मतलब पिता की जो उम्र है वो पुत्र की आयु से दोगुना है। और 20 वर्ष पूर्व जो होगा पिता की जो उम्र होगी पुत्र की आयु का 12 गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पर पिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि पुत्र जो है, पुत्र की जो आयु है x वर्ष हो जाएगा। अगर पुत्र x वर्ष हो गया तो पिता कितने का हो जाएगा, पिता की जो आयु होगी उसका दोगुना है तो 2x हो जाएगा। मतलब सवाल यह है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के दोगुना है। तो हमने यहाँ मान लिया कि पुत्र की आयु जो होगी x वर्ष होगी तो पिता की आयु कितना, 2 दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2x, ऐसे नोट कर देंगे। फिर सवाल ये है कि 20 वर्ष पूर्व, अगर 20 वर्ष पूर्व कहेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, दोनों में से घटाएंगे। अगर बाद कहेगा तो दोनों में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पूर्व की बात करें तो -20 यहाँ कर देंगे और -20 यहाँ कर देंगे। हाँ दोस्तों, तो समझ लीजिए फिर से एक बार, पुत्र की जो आयु है x वर्ष हमने माना, तो पिता की जो आयु होगी दुगुना की बात करें तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ लिखेंगे 2x। अब सवाल है कि 20 वर्ष पूर्व, तो -20 यहाँ कर देंगे और फिर -20 यहाँ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, दोनों में से -20 घटा देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, सवाल अपना ये है 20 वर्ष पूर्व कह रहा है तो दोनों में घटेगा, अगर बाद कहेगा दोनों में जुड़ेगा, चीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर ये है कि पुत्र की आयु 12 गुना था, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 12 गुना था। तो इसमें बताओ पुत्र कौन सा है, क्योंकि पुत्र को हम x मान चुके हैं ना, और ये पिता को हम 2x मान चुके हैं। तो ये तो पिता की उम्र होगी और ये पुत्र की उम्र होगी। सवाल ये है कि पिता की जो उम्र होगी पुत्र की उम्र का 12 गुना होगा, तो मतलब 12 से यहाँ गुना करेंगे। और एक सिंपल सा फंडा दोस्त ये है यार, हमेशा ध्यान रखना अगर इस टाइप के सवाल कहीं मिले तो हमेशा जो गुणा उड़ा होता है इसे ध्यान रखना, हमेशा पुत्र में ही होगा, क्योंकि पिताजी तो पहले से ही बड़े होते हैं। ठीक है, पिताजी की जो उम्र होगी पहले से ही ज़्यादा होगी। इस प्रकार से जो हमेशा गुणा उड़ा होता लगभग पुत्र में ही होगा। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा प्रश्न वहाँ पे, तो आपको गुणा उड़ा जो करना होगा सीधा पुत्र में कर देना। ठीक है, तो पुत्र में 12 से मैं गुणा कर दिया, फिर गुणा कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 12x और फिर 12 और 20 से कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 240 बराबर कितना, 2x - 20। फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, 12x लिखेंगे, इधर आएगा -2x हो जाएगा। ये -20 लिखा है, उधर जाएगा तो +240 हो जाएगा। मतलब x वाला पद को एक साइड कर लिए और गिनती को एक साइड कर दी। ठीक है, फिर 12 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा। और 240 से 240 में से 20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 220 आएगा। 0 से 0 कट गया, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया। x की वैल्यू कितना आया, 22। x किसको माने थे, पुत्र को माने थे, मतलब पुत्र की जो उम्र होगी 22 साल हो जाएगी। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि पिता की उम्र होगी,
तो पिता को हम लिख चुके हैं कि पिता जो होंगे 2x होंगे, ये तो मान चुके हैं। तो 2 गुणे x मतलब x की वैल्यू कितना 22, तो 22 दूना 44 वर्ष जो होगा तो पिताजी की उम्र हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, गुणा उड़ा करना जो होगा भाई उस हमेशा पुत्र में ही गुणा होगा, लगभग लगभग नहीं 100% गुणा होगा पुत्र में होगा, क्योंकि पिताजी तो पहले से ही बड़े होते हैं। ठीक है। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखा करो यार। ठीक है, वीडियो पूरा देखो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और शेयर तुरंत कर दो। ठीक। और जो हमारे नए साथी जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार। चैनल बहुत छोटा है अभी, इसको बढ़ाइए, कम से कम 1000 तो प्लस में ले ही जाइए। ठीक है, आई बात समझिए दोस्तों। चलो सवाल देखते हैं अपना। तब इस टाइप के सवाल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे अब एग्जाम के हिसाब से, जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलो सवाल देखते हैं अपना कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब सी के साथ मिलने से इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन आपका ये है 24 वर्ष, बी है 27 वर्ष, सी है 28 वर्ष और डी है आपका 30 वर्ष। 3 साल पहले ये और बी की जो औसत उम्र है वो 18 वर्ष है। ठीक। अगर सी भी साथ में जुड़ जाए तो उनकी जो वर्तमान आयु का औसत है वो 22 वर्ष है। फिर यहाँ पर सी की उम्र पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का योग निकाल लेंगे। ये प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 18 में तो कितना आएगा, 18 मतलब 36 आएगा। लेकिन ये अभी योग नहीं आया है, ये तो 36 जो आया है वो 3 साल पहले का आया है। अगर आज हम निकालेंगे, मान लीजिए कोई आदमी 36 साल का योग था उनका, 3 साल पहले 2 लोग थे, तो आज अगर निकालेंगे तो 3 दोनों और बढ़ जाएंगे, मतलब 6 साल और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 6 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो गया। मतलब ये प्लस बी की जो उम्र होगी और योग हो गया 42 वर्ष हो गया। मतलब पहले औसत कितना है 18 है, 18 और दो व्यक्ति हैं तो 2 से गुणा करके हो जाएगा 36, लेकिन ये 3 साल पहले के आ रहा है। ठीक, अगर हम वर्तमान निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्लस करना पड़ेगा हमें। तो 3 और 3 6 साल इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अब सी के साथ मिलने से इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को हम जोड़ें तो 22 लिखेंगे, लेकिन अब कितने लोग हो गए, अब हो गए 3, तो 22 में कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक, अब सवाल है कि सी की वैल्यू बताओ। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, इनकी वैल्यू कितना है 42, तो 42 प्लस सी करेंगे बराबर कितना 66 हो जाएगा। और सी की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 66 में से 42 को घटा देंगे तो सी बराबर कितना, 6 में 2 गया 4 और 6 में 4 गया 2, मतलब 24 वर्ष। तो जो सी की जो उम्र होगी वो 24 साल हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3 है, जबकि प्रदीप और उमर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 था। वर्तमान में तीनों की आयु का योग क्या है? ऑप्शन आपका ये है 105 वर्ष, बी है 120 वर्ष, सी है 90 वर्ष और डी है 140 वर्ष। ठीक है, मतलब तीर्था और प्रदीप की उम्र 2 और 3 का अनुपात है, और प्रदीप और उमर का जो अनुपात है वो आपका 4 और 5 है। फिर 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 था। तो वर्तमान में तीनों का आयु का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी फॉर तीर्था, पी फॉर प्रदीप, और फिर लिखेंगे उमर को लिखेंगे यू फॉर उमर। टी से तीर्था हो जाएगा, पी से प्रदीप हो जाएगा और यू से उमर हो जाएगा। अब तीर्था और प्रदीप का अनुपात कितना है, 2 और 3, इनको ऐसे लिख देंगे। प्रदीप और उमर का अनुपात कितना है, 4 और 5 है, तो प्रदीप और उमर ये तो है, तो 4 और 5 ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ से तीनों का अनुपात निकालेंगे, इनके सामने 3 फिल कर देंगे और इनके सामने 4 फिल कर देंगे। फिर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15 हो जाएगा। मतलब तीर्था प्रदीप और उमर का जो अनुपात आया 8 12 और 15 आ गया।
अब सवाल ये है कि 4 साल पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5 और 8 था। 4 साल पहले तो तीर्था की उम्र कितना हो जाएगी, 8x हो जाएगी, और प्रदीप की उम्र कितना हो जाएगी, 12x हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8x और बटे में 12x लिखेंगे। लेकिन 4 साल पहले की बात कर रहा है तो -4 कर देंगे, यहाँ -4 कर देंगे, तब इनका अनुपात क्या बन जाएगा, 5 और 8 बन जाएगा। तो तिरछा गुणा कर लेंगे, 8 हटाएं 64x, 8 चौके -32, 5 और 12 12 पंजे 60x, और 5 चौके -20। ठीक, 64x ऐसे लिखेंगे, इधर आएगा -60x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -20, उधर जाएगा तो +32 हो जाएगा। ठीक है, 64 में 60 जाएगा तो 4x बचेगा, और 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 4 एक कम 4 4 3 12, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, x की वैल्यू 3 पता हो गया। अब सवाल ये है कि इन तीनों का मतलब वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो अगर हम इनको जोड़े, तीनों की अनुपात को अगर हम जोड़े तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 8 35 हो जाएगा। तो 35 और 35 में क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 आया तो 35 गुणा 3 कर देंगे, तो 35 3 है 105 वर्ष जो होगी, तो तीनों की उम्र हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा 105 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार सवाल फिर से समझ लीजिए। मतलब यहाँ हमने निकाला तीर्था, प्रदीप और उम्र का अनुपात। तीर्था और प्रदीप का अनुपात 2 और 3 था, प्रदीप और उम्र का अनुपात 4 और 5 था। इसके सामने 4 फिल कर देंगे, इसके सामने 3 फिल कर देंगे। 4 दूनी 8, 3 चौके 12 और 5 3 15 हो जाएगा। अब तीर्था का अनुपात 8 हो जाएगा, प्रदीप का 12 और उम्र का अनुपात जो होगा 15 बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 4 साल पहले तीर्था और प्रदीप का आयु का अनुपात 5 8 था, तो 8 और 12 है, तो इसको 8x और 12x बटे मान लेंगे, और 4 यहाँ घटाएंगे और 4 यहाँ घटाएंगे, फिर इनका अनुपात क्या बनेंगे, 5 और 8 बन जाएगा। ठीक है, फिर तिरछा गुणा कर लेंगे, 8 है 64x, 8 चौके 32, 5 और 12 12 पंचे 60x हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। 64 में से 60 घटा देंगे, इधर 32 को उधर जाएंगे तो +32 हो जाएगा। 64 में 60 जाएगा तो 4x, और 32 में से 20 जाएगा तो 12, 4 एक कम 4 4 3 12। x की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। फिर पूछ रहा है कि तीनों की जो वर्तमान उम्र होगी वो कितना होगा। तो अगर तीनों को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 35, और 35 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो 35 3 कितना होगा, 105 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि अजय एवं विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी है। ऑप्शन आपका ये 20 वर्ष, बी आपका 18 वर्ष, सी आपका 24 वर्ष, और डी आपका 15 वर्ष। ठीक है, अजय और विजय की आयु का अनुपात दिया है 3:4। 5 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 4:5 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि विजय की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो इस अनुपात को ही हम मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे अजय, ए फॉर अजय और बी फॉर विजय, तो ये 3x हो जाएगा और ये 4x। मतलब इनकी जो उम्र होगी, अजय की उम्र 3x हो जाएगी और विजय की उम्र 4x हो जाएगी। उसके साथ x जोड़ देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 3x बटे में 4x, और 5 साल बाद कह रहा है तो +5 कर देंगे, +5 यहाँ कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, नया अनुपात 4:5 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15x प्लस 50 25, 4 चौके 16x और प्लस 4 पंचे 20। ठीक है, अब 15x इधर लाएंगे तो -16x हो जाएगा, बराबर 20, उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। 15 में 16 जाएगा तो माइनस ज़्यादा तो -x बचेगा, और 20 में से 25 जाएगा तो -5 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब सवाल ये है कि विजय की उम्र कितनी होगी। तो विजय कौन, मतलब 4x, तो हम विजय की जो उम्र निकालेंगे तो 4 गुणे 5 कर देंगे कि x की वैल्यू 5 आ गया तो 4 बचे, 20 वर्ष जो होगा वो विजय की उम्र हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जितना क्वेश्चन था उसको हम करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और हमारे जो नए साथी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आई बात समझे? तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना, ठीक है। चलो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।